खबर भदोही से। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में केवल 2 सीटें आई हैं। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। इंडिया गठबंधन बिहारी जी नगर पंचायत सुरियावा में कांग्रेसी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार किया। इंडिया गठबंधन में जहां कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत का परचम फहराया है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 4, डीएमके और आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल की है। इन उपचुनावों में हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट से राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और कांग्रेस की उम्मीदवार कमलेश ठाकुर की जीत हुई है। कमलेश ने बीजेपी के होशियार सिंह को 32,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आपको बता दें इस समय हम सुरियावा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ कांग्रेस कमेटी के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं मिठाइयाँ खा रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। कारण ये है कि 7 राज्यों में उपचुनाव हुए, जो कि 11 सीटों पर 10 सीट इन्होंने जीत हासिल की। आइए इस खुशी में लोगों से बात करते हैं कि वास्तव में कितनी खुशी मिल रही है। क्या कहेंगे सर? आज जो इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशी रहे 7 राज्यों में हम लोग चुनाव जीते, ये बहुत बड़ी खुशी है। जैसा कि आप सब लोकसभा चुनाव में भी देखें कि हम सब भारी बहुमत से ऊपर जीत के आए, ज्यादा से ज्यादा सीट, लेकिन कुछ जगहों पे हम नहीं जीत पाए किसी कारण से। तो एक ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष में हमारे नेता राहुल गांधी जी देश के मुद्दों पर, देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि आपातकाल की बात करते हैं, लेकिन जैसा आज जानते हैं कि देश में आज मोदी जी द्वारा 10 साल में, लगातार 10 साल में विपत्ति काल का स्थिति पैदा हो गया है, जो ये बड़ा निंदनीय है। लेकिन इसी के परिप्रेक्ष्य में आज पब्लिक जनता जो अपना मत 7 राज्यों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों पर अपना रखा है, जो जनमत, और उसको जिताने का काम किया है, उन सबको सराहना और सभी देश के लोगों को धन्यवाद। इस जीत की खुशी में हम सब आज यहाँ मिठाइयाँ बांट रहे हैं भदोही में, और ये खुशी जनता के लिए, सबके लिए है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले सर आप लोगों को धन्यवाद, जो कि आप लोगों ने बोलने का मौका दिया। अभी जो पूरे देश में 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, उसमें से 13 सीटों में से हमारी इंडिया गठबंधन की जीत 11 सीटों पर हुई है। सभी कांग्रेस पार्टी बहुत खुशी हैं, क्योंकि नौजवानों, बेरोजगारों, महिलाओं, किसानों की बात केवल कांग्रेस करती है और करती चली आ रही है, जिससे भाजपा से लोग त्रस्त हो चुके हैं। इसीलिए हर जगह, हर प्रदेशों में कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन की सीटें हमेशा लगातार बढ़ रही हैं। अभी जैसा कि हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में पहले हमारी सीटें कम थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी जी की कड़ी मेहनत से हमारे नेता हैं, सर्वोपरि हैं, उनके अथक प्रयास से भारत जोड़ो यात्रा में लगातार पैदल चल करके नौजवानों से मिले, किसानों से मिले, महिलाओं से मिले। उन्होंने इतना मेहनत किया, लोग समझे और समझ करके और वोटिंग किए, जिससे कि हमारी सीटें बहुत अच्छी आई हैं। हम लोग बहुत खुश हैं और आगे भी हमारी सरकार आने 2027 हमारी सरकार बनने की संभावना। अभी हाल में ही आपकी पत्नी जो है कि विधानसभा प्रत्याशी रही हैं, क्या कहेंगे आगामी जो है चुनाव में कैसा उनको जो है कि कांग्रेस कमेटी को आप जो है कि सीटें देंगे? देखिए, हमारी पत्नी को हड़िया विधानसभा से टिकट मिला था, हम बहुत खुश हैं। लेकिन किसी को भी टिकट मिले, कांग्रेस पार्टी की किसी भी छोटे से कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष को मिले, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष को मिले, चाहे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश स्तर के लोगों को मिले, चाहे जिसको मिले, जिला कमेटी के लोगों को मिले, हम खुश रहेंगे। हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ देते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी को हमेशा बढ़ाते रहेंगे। अभी हाल ही में आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि 2006 में जो पेपर लीक हुआ जो है, उसमें विपुल दुबे और बेदी राम का नाम सामने आया है। हम उनकी कड़ी घोर निंदा करते हैं। ऐसे भ्रष्ट विधायक या सांसद, मंत्री जो भी हों, उनको तत्काल जेल में डाला जाए जो है, क्योंकि जो छात्र पढ़ लिख करके तैयारी करके इतना कड़ी मेहनत करते हैं, शहरों में रहते हैं
माँ बाप गरीब हैं, कैसे फीस देते हैं, कैसे वहाँ साइकिल से लोग चलते हैं, बच्चे जो छात्र पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद पेपर लीक कर दिया जाता है। ये लोग भ्रष्ट हैं, पैसे को लेकर के घोटाला करते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोगों का मैं घोर निंदा करता हूं। ये लोग जेल जाएं। ये भाजपा सरकार भ्रष्ट है। हमारी सरकार आएगी और सबको न्याय देगी। ये चुनाव आज जो रिजल्ट आया है ये 2027 का सीधा संदेश दे रहा है। आज के डेट में जो 7 राज्यों के 13 विधानसभा उपचुनाव में 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत हुई है। इससे ये साबित होता है, लोकसभा चुनाव को भी देख लीजिए, उपचुनाव को, आने वाले यूपी में फिर 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हैं और सीधा जनता का संदेश है और भगवान का संदेश है। आज बद्रीनाथ भी हार गए हैं भाजपा वाले। सबसे दुख की बात है, भगवान भी इनको नकार चुके हैं और जनता भी पूरी तरीके से नकार चुकी है। हर कार्यों में विफल हो रहे हैं और जब से लोकसभा का चुनाव बीता है, हमारे जननायक नेता, हिंदुस्तान के जननायक लगातार सड़कों पर, संसद में लोगों के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं और जनता समझ चुकी है, अब इनके जुमलों में नहीं आएगी। 2027 में यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी।